एक भूत ने बचाई 180 लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज तक जितनी भी कहानी आप लोगों ने मैक्सिमम सुने होंगे, क्या सुने होंगे? इस भूत ने उसको ये परेशानी क्रिएट कर दिया, ये भूत ने उसको ऐसे मार डाला, ये भूत उसके अंदर सवार हो गया। अगर आप लोगों को ये पता चले कि एक भूत ने 180 लोगों की जान बिल्कुल सही सलामत तरीके से बचा दिए, तो कितनी ज़्यादा हैरान होने वाली बात होगी ना दोस्तों। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वही किस्सा लेकर आ गया हूं, जो किस्सा फ्लाइट नंबर 401 का था, जिसे घोस्ट फ्लाइट भी कहा जाता है। क्या हुआ था मैं बताता हूं शुरुआत से। यह वाकया की शुरुआत हुई थी 29 दिसंबर सन 1972 को, जब न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट से एक फ्लाइट उड़ान भरती है मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जिस फ्लाइट का नाम है ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 401। इस फ्लाइट में तकरीबन 163 लोग सवार होते हैं, 13 क्रू मेंबर्स, और इस फ्लाइट के पायलट थे बॉब लॉफ्ट, और इस फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर थे डॉन रेपो। इसमें जितने भी क्रू मेंबर्स थे ना, इन्हें हजारों घंटे का एक्सपीरियंस था फ्लाइट में रहने का। बॉब लॉफ्ट भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे। ये जितने भी क्रू मेंबर्स थे, जितने भी सवारी थी इस फ्लाइट की, अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं 9:20 में रात को, जब फ्लाइट को ट्रैवल करते हुए 2 घंटे बीते ही थे। ये फ्लाइट मायामी के एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर आ ही गई थी और नीचे लैंड करने ही वाली थी कि जो बॉब लॉफ्ट थे, मतलब इसके पायलट, वो जो एक ऐसा रहता है ना, आप लोगों ने देखे होगा, ऐसा उसका हैंडल रहता है नीचे करने का, आसान भाषा में बता रहा हूँ, उसे नीचे करते हैं। उसको नीचे करने से क्या होते हैं, जो फ्लाइट के जो गियर होते हैं ना, लैंडिंग गियर्स, वो ओपन हो जाते हैं। जब वो ऐसे उस हैंडल को नीचे करते हैं ना, तो फ्लाइट के अंदर ही सामने जो बहुत सारी बटन्स और लाइट जल रही होती ना, वहाँ पे एक इंडिकेटर दिखाता है कि आपने नीचे किए और इंडिकेटर चालू हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके जो फ्लाइट की जो लैंडिंग गियर्स है वो ओपन हो गए। बॉब लॉफ्ट ने वो नीचे तो किए, लेकिन वो जो उसका इंडिकेटर था ना लैंडिंग गियर ओपन होने का, वो इंडिकेटर जला ही नहीं। इस बात के ऊपर ध्यान गया को पायलट का। को पायलट ने देखे कि बॉब लॉफ्ट ने नीचे तो कर दिया उस हैंडल को, तो लैंडिंग गियर का इंडिकेटर चालू क्यों नहीं हुआ? मतलब शायद इंडिकेटर ओपन नहीं हुआ है, मतलब शायद लैंडिंग गियर खुला नहीं है। वो टेंशन में आ गए। अब ये लोग फ्लाइट के अंदर थे, लैंडिंग गियर तो बिल्कुल बाहर और नीचे की तरफ होता है, उसको देखना बड़ी मुश्किल वाली बात थी। फिर से वो उसको ऊपर चढ़ाते हैं, फिर वापस से नीचे करते हैं, लेकिन फिर से वो ओपन नहीं होता है। दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर इस फ्लाइट के इंजीनियर को बुलाया जाता है, डॉन रेपो को। डॉन रेपो आते हैं, वहाँ पे पूरा खोलते हैं, उसमें कारस्तानी करते हैं अपनी, उसे समझने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ बटन्स होती है, वो दबाते हैं, जिससे सारी वार्निंग लाइट्स ऑन हो जाती है, लेकिन फिर भी ये वाला इंडिकेटर ऑन नहीं होता है। उन्हें समझ में ही नहीं आ पाता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्या होगा। अब ये जो पायलट्स होते हैं ना, वो नीचे के जो एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट वाले लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं और बताते हैं उनको सारी परेशानी कि ऐसा ऐसा हो गया, हम क्या करें। तो एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट वाले क्या बोलते हैं कि आप लोग एक काम करो, अभी लैंड मत करो, आप लोग इस फ्लाइट को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ और ऑटो पायलट मोड में डाल दो, और उसको उसी ऊंचाई पे मेंटेन रखो, ऑटो पायलट में ही रखो, और आप अपनी देखो जो भी प्रॉब्लम है, इंजीनियर है, सुधारने की कोशिश करेंगे, और हम भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने की, सॉल्व करने की। बिल्कुल पायलट ऐसे ही करते हैं। इस फ्लाइट को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया जाता है, ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया जाता है। अब जो इंजीनियर थे ना इस फ्लाइट के, वो कहते हैं को पायलट को कि आप एक काम कर सकते हैं, आप जाइए नीचे की तरफ ना, एक ऐसे छोटी सी खिड़की बनी हुई रहती है, वहां से देखिए बाहर की लैंडिंग गियर ओपन हुए हैं कि नहीं। बॉब लॉफ्ट ने फिर से उसको नीचे किया हैंडल को, इस बार भी इंडिकेटर बेशक ओपन नहीं हुआ। जो को पायलट थे वो नीचे की तरफ गए, छोटी सी खिड़की थी, उसको खोले, देखे क्या पाए कि जो लैंडिंग गियर होते हैं ना, वो पीछे वाले तो खुल गए, लेकिन सामने वाला नहीं खुला है। मतलब इसका मतलब क्या होना था कि अगर ऐसी कंडीशन में फ्लाइट को लैंड कर दिया जाता तो ये फ्लाइट लैंड ही नहीं हो पाती, और गारंटी था कि फ्लाइट बुरी तरह से दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। ये सारी चीज चली रही है इन लोगों के बीच में, लेकिन इन लोगों का ध्यान नहीं जा पाया कि ये सारी चीज के दौरान जो फ्लाइट थी वो ऑटो पायलट मोड में थी। इस वजह से वो फ्लाइट आने वाले 50 सेकंड के बाद 100 फीट की निचाई पर आ गई थी। बिल्कुल 2000 फीट से ये अब 100 फीट नीचे आ चुकी थी। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं हुई, ना ही अंदर बैठे हुए सवारी को, ना ही क्रू मेंबर्स को। फिर से ये सब ध्यान देते रहे। आने वाले 50 सेकंड बाद और ये फ्लाइट 250 फीट नीचे आ गई। अब ध्यान गया, क्योंकि अब जितने भी वार्निंग लाइट्स थी, जितने भी सायरन वायरन थे ना फ्लाइट की, वो बजना शुरू हो गए।
अब टेंशन वाली बात थी, भागते हुए गए, ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद चलाने की कोशिश की, खुद उड़ाने की कोशिश की बॉब लॉफ्ट ने, जो कि पायलट थे, लेकिन वो संभाल नहीं पाए। आने वाले 15 से 20 सेकंड के अंदर ये फ्लाइट और भी बहुत ज्यादा नीचे आ गई, 1000 फीट की हाइट पर यह वो रही। और वो अब सोचे कि यार मुझे फ्लाइट को बचाना है, लोगों को बचाना है, तो फ्लाइट को 180 डिग्री के ऐसे उसमें कर दूं और फ्लाइट को ऊपर लेके जाऊं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ऐसा उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इसी कोशिश और अफरा तफरी और टाइम के दौरान ये फ्लाइट नीचे आ गई और बुरी तरह से क्रैश हो गई, जिस दुर्घटना में तकरीबन 108 लोगों की मौत हो गई। इस फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर की भी डेथ हो गई और पायलट की भी डेथ हो गई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे क्रू मेंबर्स की मृत्यु हो गई। अब जैसे ये क्रैश हुआ तो वहाँ पर पुलिस आई, एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट के लोग आए, फिर जांच हुई कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो गई है। फिर आखिर में क्या ही किया जा सकता था, फ्लाइट तो क्रैश हो चुकी थी। तो फ्लाइट के जितने भी कुछ सामान थे अंदर मौजूद, उसको ना उठाकर दूसरी फ्लाइट में डाल दिया गया, मतलब यूज हो जाए ना, कुछ ऐसे वेस्ट ना हो। तो दूसरी फ्लाइट में तो डाल दिया गया। अब यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब आप लोग ये सुनने के बाद बोल रहे होंगे कि इतना सब कुछ मैंने बता दिया, इसमें भूतिया बात कहाँ आई? तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ भूतिया मैटर कहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। बस इससे कुछ ही दिनों बाद, ये जो दुर्घटना हुई इसके कुछ ही दिनों बाद एक और ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट, जिसका नाम था ट्राई स्टार फ्लाइट नंबर 318, कुछ दिनों बाद एक शाम को 183 पैसेंजर्स को लेके और साथ ही साथ कुछ क्रू मेंबर्स को लेके न्यूयॉर्क से मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरती है। अब जब ये उड़ान भरी, 1 घंटे का ट्रैवल हो गया, जब ये फ्लाइट मैक्सिको के ऊपर रही होगी, तब क्या होता है, ये फ्लाइट की जो एयर होस्टेस थी ना, ये किसी पैसेंजर ने कुछ कहा होगा कि हमको कुछ खाने वाने को चाहिए, तो एयर होस्टेस ना फ्लाइट के ओवन के पास जाती है। तो ओवन में कैसा कांच लगा हुआ रहता है सामने, उसके सामने जैसे ही जाती है, ओवन में हाथ ऐसे डालने ही वाली थी कि उसे नोटिस होता है कि ओवन में जो कांच है, कांच में रिफ्लेक्शन आ रहा है पीछे खड़े हुए किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति नहीं था, जो शायद एक आत्मा थी, क्योंकि उसने पलट के देखी तो पीछे कोई नहीं था। वापस से ओवन में देखी तो कोई दिख रहा था, फिर पलट के देखी फिर कोई नहीं था, फिर ओवन में देखी फिर कोई था। ये जैसे ही हाथ बढ़ा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंख हिला के कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा है। ये घबरा गई और डर के मारे इसने अपना आंख बंद कर ली। अब आंख जब ये वापस खोलती है, मतलब अब सब कुछ नॉर्मल हुआ है कि नहीं देखने के लिए, तो सब कुछ नॉर्मल था। इसकी सांस में सांस आई। अब ये वापस से हाथ डालने वाली थी ओवन में कि अचानक से वो चेहरा वापस से अपीयर हुआ उसके पीछे। और इस बार क्लियर ये समझ में आ रहा था कि केवल अब उसकी आंखें ही नहीं बल्कि उसके होंठ भी हिल रहे हैं और जो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जोर से घबरा गई और भागते भागते इस फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर के पास गई, उसको सारी बात बताई। वो भी भागते भागते आया देखने के लिए। ओवन में उसने भी ध्यान से देखा उस एयर होस्टेस के साथ, तो उसको भी क्लियर दिखाई दिया कि वहां पर सचमुच में किसी की शक्ल बनी हुई है और वो कुछ लिपसिंग कर रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है। दोनों ने बड़े ध्यान से देखे कि आखिर वो जो परछाई है जो ओवन के ऊपर बन रही है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो उन्हें क्लियर समझ में आ गया कि वो जो परछाई थी वो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि कुछ ही देर बाद इस फ्लाइट में आग लगने वाली है, सावधान हो जाओ और सबको बचा लो। जैसे ये बात इनके समझ में आई, ये लिपसिंग इन लोगों के समझ में आई, तो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, डर गए। अब ये लोग आगे बढ़े और जितने भी क्रू मेंबर थे सबको ये बात बता दिए। क्यों घबराए, मेन मैटर क्या था पता है? एयर होस्टेस तो नहीं समझ पाई थी कि जो परछाई है, ये जो मिरर में जिसका भी जो भी दिखाई दे रही है आत्मा वो किसकी है, क्योंकि शक्ल तो क्लियर समझ में आ रही थी। लेकिन वो जो इंजीनियर उसके साथ दूसरी बार आया था ना, वो समझ गया था कि वो आत्मा किसकी है, वो जो मिरर है उसमें किसकी छवि दिखाई दे रही है। दरअसल वो छवि किसी और की नहीं, फ्लाइट नंबर 401 के उसी फ्लाइट इंजीनियर की थी जिसका नाम था डॉन रेपो। जी हां, जो फ्लाइट में सवार था, जो कुछ दिनों पहले फ्लाइट क्रैश हुई थी, जिसकी कहानी मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उसी फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर की छवि उनको दिखाई दे रही थी। वो बताने की कोशिश कर रहा था कि इस फ्लाइट में आग लग जाएंगी। वो लोग घबराते हुए जाते हैं, अपने सारे क्रू मेंबर्स को पूरी बात बताते हैं। क्रू मेंबर्स थोड़ा समझते हैं, फिर बोलते नहीं यार अभी तो फ्लाइट में सब कुछ ठीक है, शायद तुम्हारा वहम हो सकता है, हम फ्लाइट को उड़ाते हैं। फ्लाइट को वापस से उड़ा ही रहे थे ये लोग, सब कुछ नॉर्मल था और तकरीबन 15 मिनट बीते। 15 मिनट बाद जब ये मैक्सिको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंची होगी, तब पायलट को समझ में आया कि फ्लाइट का जो विंग है लेफ्ट साइड वाला ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है। ये बोला कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है,
इसमें एक वार्निंग लाइट भी चल रही है। इसको ना नीचे मैक्सिको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ लेके चलते हैं। उन लोगों ने वहाँ पे लैंड किए और इस फ्लाइट की ना जांच की गई पूरी तरीके से। तो समझ में आया कि फ्लाइट में शायद कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि फ्लाइट क्रैश वैश हो जाती। तो वहाँ के जो एयरपोर्ट कंट्रोल यूनिट के लोग थे उन्होंने क्या कहा कि इसको वापस से अगर उड़ान भरवाना है तो इसकी एक बार चेकिंग करते हैं ना, इसको एक बार ऐसे उड़ा के देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं, बिना पैसेंजर्स बिना क्रू मेंबर्स के। तो बस उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ी सुधार की जाती है और वापस से उसको एक बार टेस्टिंग के लिए उड़ान दी जाती है। तो ये जैसी अपनी उड़ान भरी ही है, कुछ ही मीटर ऊपर गई ही है कि लेफ्ट साइड वाले विंग में एकदम बम जैसा ब्लास्ट होता है जोर से और एकदम फट के अलग हो जाता है। इसे देखकर सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि क्लियर एयर होस्टेस ने और उस फ्लाइट के फ्लाइट इंजीनियर ने डॉन रेपो की छवि ओवन में देखी थी और वो यही बताने की कोशिश कर रही थी कि इस फ्लाइट में आग लगने वाली है। लोगों ने विश्वास नहीं किए थे। किस्मत ने खेल खेली, सब पैसेंजर्स उतरे, क्रू मेंबर्स उतरे और टेस्टिंग के दौरान सचमुच में आग लग गई। ये खबर आग की तरह सब जगह फैल गई कि देखो ये तरह की घटना हुई है। अब सबसे हैरान कर देने वाला कोइंसिडेंस मैं आप लोगों को बताता हूं। जिस ओवन में, अब आप लोग बोल रहे हो ना, सोच रहे होंगे ना कि आखिर क्या कॉम्बिनेशन है फ्लाइट 401 का और फ्लाइट 318 का। मैं बताता हूं। जिस ओवन में उस एयर होस्टेस को छवि दिखाई दी थी वो ओवन कौन सा था पता है आप लोगों को? उसी फ्लाइट का था। फ्लाइट नंबर 401 का वो ओवन था। मैंने बताया था ना, वो फ्लाइट जब क्रैश हो गई तो उसका जो अच्छे सामान बचे हुए थे उसको उठा के दूसरी फ्लाइट्स में रख दिया गया था। तो 318 में उसी फ्लाइट का ओवन रखा गया था जो फ्लाइट कुछ दिनों पहले क्रैश हुई थी, जिस फ्लाइट में डॉन रेपो फ्लाइट इंजीनियर सवार थे। उनकी ही आत्मा दूसरी फ्लाइट में दिखाई दी। उन्होंने आगाह की, सतर्क की और उनकी वजह से 180 लोगों की जान बच गई। है ना हैरान होने वाली बात? मतलब कितनी यूनिक बात है यार। अब भी बहुत सारे लोग ऐसी घटनाएं सुनने के बाद भी कहते हैं कि निगेटिव एनर्जीज या फिर निगेटिव एनर्जी, सॉरी ये तो थी ही नहीं, एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। आत्माएं होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा बुरी होती हो। यहाँ से हमें पता चला कि आत्माएं लोगों की भलाई करने के लिए भी आती हैं। प्रूफ हो गया। मैं तो विश्वास कर लिया यार, सचमुच में इस तरह की चीज़ें इस दुनिया में होती है ना, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे तो ऊपर से नीचे तक हिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हिले होंगे। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, पसंद किए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ताकि ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक और अनोखे वीडियो आप लोग के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सब के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी कहानी आप चाहते हैं मैं पूरी दुनिया को बताऊँ तो लिख भेजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह का कोई भी आप अलग सा वीडियो या जानकारी चाहते हैं तो लिख दीजिए। कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर, उस कहानी पर वीडियो बनाने की। चलिए कल एक और हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो के साथ आप लोग सामने जाहिर हो जाऊँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।